नहीं समझते तो नहीं सोच पाते कि इस देश का भविष्य बिना किसान के कैसे, क्या होगा, हम कहां से खाएंगे, हम स्विट्जरलैंड से दूध मंगाएंगे या कनाडा से हम चावल मंगाएंगे और कनाडा से गेहूं मंगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से चावल मंगाएंगे, किस भाव पड़ेगा हमको? छोटा सा वो है, छोटी सी कविता है, कविताएं पढ़ने में रुचि रखता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से कब्जा किया जा रहा है किसानों की जमीन पर आपके देश भारत पर इंडिया वाले कब्जा कर। अब आप भारत और इंडिया कहते हैं ये बड़ा अलग विषय है। इंडियन उनको कहते थे जो असभ्य लोग होते थे, ऐसे रेड इंडियंस, इसलिए हमारे देश को लोग असभ्य मानने लगे, असभ्य, ये तो इंडियंस। अब इंडिया वाले लोग संकर संतान है, वो इंडिया वाले हो गए। प्रेमचंद्र ने कहा था कि अगर उसकी जगह पे वो बैठ जाए, उनकी एक कहानी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनकी जगह पे क्या ये इंडिया वाले ध्यान रखना चाहिए। हर शहर में एक भारत बस गया है। आप देखेंगे कि हर कॉलोनी के आसपास भारत होता है। भारत क्या करता है? इंडिया के यहाँ झाड़ू पोछा लगाता है, कपड़े धोता है इंडिया के। ये सब किसान है, इसलिए किसान जमीनों को छोड़ रहा है, खेती को छोड़ रहा है। मेरे बच्चे खेती नहीं करना चाहते, मेरे मरने के बाद वो जमीन को बेच देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें लाभ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई खेती में तो बड़ा लाभ है। हाँ है, ऐसी खेती जो नकदी फसल कहते हैं जिसको हम, उसमें लाभ है। आपकी फसल आई, आपके आलू पैदा हुए या टमाटर हुए और तुरंत सब्जी मंडी में पहुंच गए अगले दिन, वो खेती फायदेमंद है। हमने शुरू नहीं की है। मुझे यहाँ पर आश्चर्य हुआ था जब मैंने सुना था, कोई लड़का बता रहा था कि 100 रुपए किलो टमाटर है यहाँ पर, हमारे यहाँ 10 रुपए किलो में भी कोई नहीं खरीद रहा। लोग उसको जोत रहे, सड़क पर फेंक रहे, किसान सड़क पर दूध फैला रहा है, अपनी खेत की खड़ी फसल में आग लगा रहा है। ये बड़ा मुश्किल होता है। आप अपनी सरकार को जला नहीं सकते। ये किसान के लिए सबसे कठिन समय होता है जब वो अपनी फसल में आग लगाता है। तो बहरहाल ये क्योंकि किसान और ये सांस्कृतिक विमर्श, दोस्तों मैं अपनी बात को इसको खत्म करना चाहूंगा। कुछ 2-3 उदाहरण है, मैं उनको आपके सामने से दे दूं, क्योंकि मैंने चिन्ह तो नहीं लगाए हैं। मैंने कहानी लिखी थी जिसका जिक्र किया था मैंने, फागुन की मौत। हमारे उस साल बड़ी अच्छी फसल आई थी, बहुत अच्छी फसल थी, सब लोग खुश थे आसपास। और जब होली पास में थी तो ढोलक वगैरह बजती है, गाँव में उंगलियां गाई जाती है, किसान मजदूर सब मिलकर के गा रहे थे। मतलब 1 घंटे भर भी देरी नहीं हुई कि बादल घिर आए और उसके बाद में ऐसे ओले गिरे कि सारी फसल नष्ट। और ये केवल हमारे यहाँ तक ही बेलदार ग्वालियर में। दूसरे दिन मुझे राजस्थान में एक प्रोग्राम था, वहां जाना था, मैं दिल्ली गया। लीलाधर मंडल हुई हमारे एक मित्र कवि है, उनके साथ में मैं सड़क से जयपुर गया, सारे किसान सारी फसल बर्बाद।
शहर में जब आया, मैं अपने शहर में, आप जानते हैं क्या हालत थी? लोग कह रहे थे मौसम बड़ा सुहावना हो गया है, आज कुछ ऐसा करते हैं, मगोड़े बनाते हैं, एक पार्टी करते हैं, सब करते हैं, लोग हो रहे हैं, शहर पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, बर्बाद हो गए। तो ये जो मैंने पहले जो कविता सुनाई थी आपको केदारनाथ अग्रवाल, राजस्थान के एक कवि की पंक्तियां हैं जो, गगराई सरसों का यौवन, सरसों देखिए ना आप लोगों ने, गगराई हुई, खुल जाती है, फलियां आने लगती है, गगराई सरसों का यौवन आला ही उठ गया, बेटी की शादी का सपना फिर से टूट गया। एक बार टूट जाता तो कोई बात नहीं, मगर फिर से टूट गया, फिर टूट गया। उसकी बेटी भी गगरा रही है, ध्यान दीजिए, उस पर भी पाला पड़ सकता है। किसान का जीवन बहुत कठिन नहीं, बहुत कठिन होता है। मैंने रात को सवारी की, मैं अब कैसे बताऊं आपको, तो वो सब चीजें हैं, बस थोड़ा सा समय हो इसमें कह दूं। देखिए, सत्ताशाही, नौकरशाही और उसके जी हुजूरों को तो सदियों से नंगे बदन और पेट हाथ जोड़ गिराते कृपा मांगते किसान को देखने की आदत है। अगर आदमी और किसान उनके सामने खड़ा हुआ अधिकारी के सामने गिरा नहीं रहा, हाँ हुजूर, हाँ सरकार, आपका हुक्म, तुम उच्च होती करे, ये किसान है और हमारे सामने गिरा नहीं रहा, मांग नहीं रहा हमसे। आज मैं आकर अपना प्राप्त चाहने वाला किसान, उनके आराम में खबर डालने वाला अपराधी और तो आतंकी दिखने लगता है। आपको याद होगा, जिस पंजाब के किसान के हर घर में एक सैनिक होता था, उन किसानों को आतंकी बरकत दिया जाता था, उनके उसमें तो कुछ हफ्ते की कुछ आए, वो मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं उनके। अंत में ये कहता हूं, मेरी कोई उम्मीद है, हम लड़ सकते, किसानों के पास भी गाड़ियां कारें हैं, कम से कम मेरे जैसे किसान के पास तो है। तो सोचते हैं, इसकी ये गाड़ी में क्यों चल रहा है, तो साइकिल पर चलना चाहिए। आप देखिए, पंजाब में कई किसानों के पास है और दूसरी जगह भी, तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये कैसा किसान है, ये किसान हो ही नहीं सकता है, इसे तो भिखमंगा जैसा होना चाहिए। तो उसी पे मैंने लिखा है कि चलिए उसको छोड़ रहा हूं, एक और उदाहरण दे दूंगा मैं आपको। 1935 में एक उपन्यास आया था, इंग्लैंड का मैंने उदाहरण दिया। 1935 में एक उपन्यास आया था, फांटा मारा, इग्नेटियो सिलोनी का उपन्यास है। उस पर फिर उसको मैंने नाट्य रूपांतर किया, बहुत पहले बना था। फिर तो ये किसान आंदोलन हुआ तो मैं इतना विकल हो गया, इतना बेचैन हुआ कि 10-12 दिन तक मैं उसको खोजता रहा। बड़ा सा उपन्यास है और मुझे मिल नहीं रहा था। आप सच मानिए कि मैं खाने नहीं खा रहा था, तो मेरे पास साल हो गया, मुझे नाटक लिखना है उसमें। मैं 1935 के इटली की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। उसमें भी किसानों की यही प्रोडक्शन, किसान को केवल उतना मिलने दिया जाता था जितने में वह जिंदा रह सके, आगे कुछ नहीं करना। तो ये जो स्थिति थी, इतनी में भी थी। इंग्लैंड के किसानों को बर्बाद हो गया, हमारे देश के किसान बर्बाद हो रहे हैं, जमीनें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जा रही है,
बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए कहां से आएगा, कहां से पानी आएगा इनके लिए? ये जो 50-50 बंगले की बिल्डिंगें बन रही है जिसमें 50 गांव की खेती की जा सकती है, उसके लिए खेती के लिए पानी नहीं है, एक बिल्डिंग में उतना पानी बर्बाद हो जाता है। कहते हैं साहब रूफिंग कीजिए, वो आप क्या है भाई, एक गमले लगाने में जितना पानी खर्च होता है उतने से तुम्हें तो क्या ही उनकी प्यास बुझाई जा सकती है। रूफिंग कल्टीवेशन, बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं, बड़े बड़े आकर्षक लगते हैं हमको, पूरा अरे कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं, रोज पानी दे रहे हैं, नल से डाल रहे हैं, हमारे यहाँ 4 मिर्ची लगाए साहब एक पौधे नहीं उनमें तो एक पूरी क्यारी लग जाती, क्यारी में कई हजार मिर्चियां लग जाती। इससे ही मजाक एक तरह से हमारे साथ में हो रहा है, किसान के साथ नहीं, ये आपके साथ में हो रहा है। तो वो मैं ग्रेजुएशन होने की बात कर रहा था, उन्होंने इसके साथ तो संस्कृत का भी जिक्र किया है। मुझे सुनोने कहते हैं उसमें बड़ा अच्छा है। सब जानते हैं कि पुस्तकों में इटली स्वर्ग के समान देश है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। भैया वो हीरे मोती उगा रही है तो हमारे पास क्यों नहीं, किसान के पास कहां से? हमारी धरती हीरे मोती उगल रही है और हमने तो देखी नहीं। तो ऐसे ही इटली के बारे में उन्होंने कहा, सब जानते हैं कि पुस्तकों में इटली स्वर्ग के समान देश है, जैसे हमारे यहाँ, जिसमें किसान गाते हुए खुशी खुशी काम पर जाते हैं, जिसमें सुंदर स्थानीय परंपरा के परिधानों में आवृत युवतियां संवेद गान करती। देखा होगा आपने, जैसे कि पास के बदले में बुलबुल नहीं होता हमारे यहाँ। त्योहारों के अवसर पर महिलाएं जरूर जाती, मगर इस तरह से हमारे यहाँ नहीं होता। और इससे भाषा भी बदलती है, संस्कृति भी बदलती है और सारी चीजों पे बहुत बुरा असर पड़ता है इन सब चीजों के जरिए। दोस्तों मेरे पास पर्ची आ गई है। अंतिम बात अब मैं आपसे, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम खेती को और आगे न बढ़ाएं, हम विज्ञान की तरफ न देखें, हम उसी में उलझे रहे कि हाँ हमारा अतीत बहुत अच्छा था, हम वो थे, इससे काम अब कम से कम चलने वाला नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, हमें दूसरी चीजों का उपयोग करना पड़ेगा और खेती की तरफ नए ढंग से ध्यान दे करके, अब तो फिर आ गए ना उसी कल्चर पे, पहले खाद वगैरह था, अब दूसरी तरह का खाद बनाने लगे हैं, वो गोबर का खाद हमारे यहाँ आ गया सामने, तो जमीन बर्बाद होगी। तो अंतिम बात ये है कि हम पीछे की तरफ तो नहीं लौट सकते, सवाल ही नहीं है। हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, खूब तरक्की हो रही है हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं है। मगर एक बात है, शेर है कि हमारे पांव उल्टे थे, फकत चलने से क्या होता? पांव उल्टे हैं, भूत के पांव, भूत उल्टे होते हैं ना, भूत के पांव। हमारे पांव उल्टे थे, फकत चलने से क्या होता? बहुत आगे चले लेकिन बड़े पीछे निकल आए।